ये बात है 1967 की, जब ग्रीस यूनान के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समुद्र में कुछ ऐसा मिलने जा रहा था जो आने वाले वक्त में आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन और इम्पोर्टेंट होने वाला था। 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नामी एक मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट ग्रीस के साहिल से थोड़ा ही दूर एक आइलैंड पर गया जो कि एलाफोनिसूस के नाम से जाना जाता है। हर बार निकोलस इस आइलैंड के आसपास समुद्र में कुछ नया तलाश करने के लिए जाता था, लेकिन बदकिस्मती से उसे हर बार खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। लेकिन इस बार निकोलस की ज़िंदगी बदलने जा रही थी। समुद्र में 13 फुट की गहराई पर निकोलस की नज़र चंद ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो दूसरे पत्थरों से काफ़ी अजीब दिख रहे थे। इन पत्थरों की शेप रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी, यानी ये किसी भी तरह नेचुरल नहीं लग रहे थे। क्योंकि अब निकोलस को उन अजीब शेप्स के बारे में जानने की जुस्तजू हो रही थी, इस वजह से उसने मज़ीद डीप जाने का फ़ैसला किया। और जैसे ही वो मज़ीद गहराई में गया तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ये रेगुलर शेप के पत्थर असल में कुछ और नहीं बल्कि बिल्डिंग्स की फाउंडेशन के स्टोन्स हैं, और ये हज़ारों मीटर के एरिया पर फैले हुए थे। पहले तो निकोलस को समझ नहीं आया कि समुद्र के इस हिस्से में बिल्डिंग फाउंडेशन स्टोन्स क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में निकोलस को पूरा यकीन हो चुका था कि समुद्र के इस हिस्से में उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ तलाश कर ली है। लेकिन इसकी असल हकीकत जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसने पहले ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुन चुकी थीं। अगली बार निकोलस फिर वापस इस जगह पर गया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। निकोलस के साथ आई पूरी टीम दंग रह गई जब उन्होंने यहाँ दूर दूर तक बिखरे हुए ऐसे ऐसे सामान देखे जो इंसानों के इस्तेमाल में आते हैं। मिट्टी के बर्तनों से लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स तक सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थीं। ना सिर्फ इतना, बल्कि पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग्स की फाउंडेशन और यहाँ तक कि कच्ची सड़कें भी दिख रही थीं। यानी ये कोई हल्की फुल्की बस्ती नहीं, बल्कि ये पूरी एक प्लान्ड सिटी लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि निकोलस ने सदियों पहले तबाह होने वाले एक ऐसे शहर का मलबा तलाश कर लिया था जो अब सारी दुनिया से छुपा हुआ समुद्र के अंदर बिखरा हुआ है। अब इस अंडर वाटर सिटी जो कि दुनिया के नज़र से छुपा हुआ था, इसको पाब्लो पैट्री का नाम दिया गया, जिसने 1967 के बाद हज़ारों आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की नींद उड़ा रखी थी। अब ये पूरा शहर कितना बड़ा था, यहाँ रहने वाले लोग किस दौर में बसते थे, क्यों उन्होंने इस रिमोट एरिया पर इतनी प्लानिंग के साथ ये पूरा शहर बनाया, और सबसे अहम ये कि क्या यही वो एटलांटिस तो नहीं जो प्लाटो के मुताबिक 11,000 साल पहले एक खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। यही वो सारे सवालात थे जिन्होंने पाब्लो पैट्री की डिस्कवरी के बाद जन्म लिया था, और कई सालों के बाद भी जवाब जानने में कोई भी कामयाब ना हो सका था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आता गया, एक बार फिर पाब्लो पैट्री पर रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जॉन हैंडरसन ने टेक्नोलॉजी की मदद से इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी पर मज़ीद रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान उनको यहाँ रहने वाले इंसानों के इस्तेमाल की कुछ मज़ीद चीज़ें भी मिली, जिसमें पत्थर से बना हुआ एक ऐसा आला भी था जिसको इस्तेमाल करके गंदम या मकई से आटा निकाला जाता था। टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन जगह जगह पर एक साथ बिखरे हुए थे, जिसको देखकर ये लग रहा था कि शायद ये हज़ारों सालों पहले यहाँ रहने वाले किसी इंसान का किचन हुआ करता था। जहाँ पाब्लो पैट्री में इंसानों के बसने की ज़िंदा निशानियाँ भी मिली, वहीं मुर्दा लोग भी अपनी निशानियाँ छोड़ गए थे। जी हाँ, यहाँ रिसर्चर्स को तकरीबन 50 के करीब हर साइज़ के कपड़े में मिल चुकी हैं। ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समुद्र में इस अंडर वाटर मिस्टीरियस सिटी में इंसानों के बसने के कई सबूत तो मिल चुके थे, लेकिन सिर्फ डाइविंग से इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल था। इसी वजह से अब टेक्नोलॉजी की मदद से इसके बारे में जानने का टाइम आ चुका था। जी हाँ, अब सोनार स्कैनिंग से इसकी जांच की जानी थी। सोनार स्कैनिंग एक्चुअली काम कैसे करती है, इसके बारे में एक लॉन्ग वीडियो आपको आगे चलकर मैं बनाऊंगा, वो आपको कायनात मिस्ट्रीज पर मिल जाएगी। फ़िलहाल हम टॉपिक पर वापस आते हैं। फ़िलहाल आपको बताता चलूँ कि सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वो एक ख़ास साउंड वेव्स छोड़ती है। ये साउंड वेव्स समुद्र में मौजूद डिफरेंट चीज़ों से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती हैं, और तभी एक रिसीवर इन रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को कैप्चर करता है, और फिर कंप्यूटर की मदद से इसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। पाब्लो पैट्री की अंडर वाटर स्कैनिंग के बाद इसका 3D मॉडल बनाया गया। इस 3D मॉडल में पाब्लो पैट्री की इस हकीकत से पर्दा उठा दिया गया जिसको
से सिर्फ डाइविंग से जानना नामुमकिन था। 3D मॉडल में डूबे हुए शहर का हैरत अंगेज मंजर देख कर यकीन करना मुश्किल था। पानी जो इसी को छुपाए हुआ था वो हट चुका था और अब हर चीज़ साफ साफ दिख रही थी। जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये उन बिल्डिंग्स की फाउंडेशंस हैं जो उस दौर में यहाँ बनाई गई थी। इनमें छोटे छोटे घर भी थे और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी। ये बड़ी बिल्डिंग शायद इस सिटी का कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस या फिर यहाँ के किसी लीडर का घर था। बिल्डिंग्स के बीच में गिरी हुई इस खाली जगह पर शायद यहाँ की मार्केट और प्लेग्राउंड बना था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि यहाँ सारी बिल्डिंग्स एक प्रॉपर पैटर्न में बनी हुई थी, जैसा कि आजकल के मॉडर्न सिटीज़ में होता है। यानी ये मिस्टीरियस अंडर वाटर सिटी इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन के हाथ में थी जहाँ काफ़ी डिसिप्लिन पाया जाता था। ये तमाम बिल्डिंग फाउंडेशंस 20 एकड़ पर फैली हुई थीं और जब अंदाज़ा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि यहाँ लगभग 5000 लोग रहते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये लोग कौन थे और यहाँ किस दौर में रहते थे। पाब्लो पैट्री रिसर्च साइट से रिसर्चर्स को जो मिट्टी के बर्तन मिले थे उनके कार्बन डेटिंग से मालूम हुआ कि वो आज से तकरीबन 5500 साल पुराने हैं। और क्योंकि इस बात का पहले भी कई हिस्टोरिकल लोकेशंस से सबूत मिल चुका है कि मिट्टी के बर्तन ब्रॉन्ज एज में बनाए जाते थे, इसीलिए रिसर्चर्स को पूरा यकीन है कि ये पाब्लो पैट्री का शहर 5500 साल पहले पानी के ऊपर हुआ करता था। ये इंसानों के लिए बहुत इनकलाबी दौर था और इस दौर में ही इंसान पत्थरों से घर बनाया करते थे। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से पाब्लो पैट्री के मिलने वाले लेआउट को जब रीडिज़ाइन किया जाए तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। 5500 सालों के बाद डिस्कवर की गई इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी की असल शक्ल पहली बार देखी जा रही थी। चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ एक आइलैंड जिसको प्रॉपर डिज़ाइन करके एक सिटी की शक्ल दी गई थी। लेकिन इस रिमोट लोकेशन पर इतनी प्लानिंग के साथ ये पूरा शहर आखिर यहाँ पर ही क्यों बनाया गया था? इसके पीछे एक ऐसा राज पोशीदा था जो अनकरीब फाश होने वाला था। ये राज पाब्लो पैट्री में रहने वाले लोगों के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहा था जो वाकई सबको हैरान करने वाला था। पाब्लो पैट्री की मैप पर लोकेशन कुछ ऐसी थी कि जहां से पूरी दुनिया में बिजनेस करना आसान था। यानी इस लोकेशन को ख़ास इसी तौर पर चुना गया था कि यहां रहने वाले लोग आसानी से बिजनेस कर सकें। पानी के नीचे बिखरे हुए मलबे से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये बात साबित होती है कि पाब्लो पैट्री उस दौर में मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, और वो भी कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग का। जी हाँ, कदीम दौर में जब भी कपड़ा बनाया जाता था तो धागों के किनारों पर एक जितने वज़न के पत्थर लटकाए जाते थे ताकि धागे में कोई झूल ना आए। इन पत्थरों को लूम वेट्स कहा जाता है और ऐसे लूम वेट्स हज़ारों की तादाद में पाब्लो पैट्री की लोकेशन से मिले हैं। इससे ये बात साबित होती है कि इस शहर में 5500 साल पहले बसने वाले इंसान यहाँ कपड़ा बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया करते थे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पाब्लो पैट्री उस दौर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी शहर हुआ करता था। लेकिन आखिर इस फलते फूलते बिजनेस हब पर कौन सी ऐसी आफत आई थी जिसकी वजह से ये कई फुट समुंदर के अंदर इस हालत में पड़ा हुआ है? रिसर्चर्स का ये मानना है कि पाब्लो पैट्री से मिलने वाला मलबा ये साफ इशारा दे रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने रातों रात इस शहर को तबाह कर दिया था। अगर यहाँ पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा होता तो यहाँ रहने वाले लोग अपना सामान लेकर पहले ही यहाँ से माइग्रेट कर जाते। लेकिन यहाँ से वो तमाम चीज़ें मिली हैं जो इंसान के रोज़मर्रा काम आती हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ से निकलने का मौका भी नहीं मिला था। पाब्लो पैट्री शायद किसी खौफनाक अर्थक्वेक का शिकार हुआ था जिसने ज़मीन को पानी के लेवल से नीचे कर दिया, और यूं इस बिजनेस हब का नामो निशान एक ही झटके में मिट गया। लेकिन एक सवाल अभी तक वही मौजूद है कि क्या पाब्लो पैट्री ही वो अटलांटिस है जिसके बारे में 2000 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने लिखा था? अगर ये वो अटलांटिस नहीं है तो आखिर 11000 साल पहले तबाह होने वाला वो अटलांटिस कहाँ गया, जहाँ प्लाटो के मुताबिक ऐसे लोग रहते थे जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थीं और वो खुद को खुदा समझते थे। उम्मीद है कायनात मिस्ट्रीज़ की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो कायनात मिस्ट्री को सब्सक्राइब लाइक लाजमी करें और अपने ख्यालात कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।